उस्तामंद एसबी के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के सदर एहसान करीम उमरानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद व दीगर ने उस्तामंद प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस और वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि जी, हमारा आज एहतजाज करने का मकसद था कि एसबीके के तहत जो 26 फरवरी 2023 में जो असामियाँ हुकूमत बलूचिस्तान ने मुश्तहर की थी, उनमें तकरीबन लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ शार्ट लिस्ट कैंडिडेट जो कामयाब हासिल किया था, लेकिन कुछ जो बाइज नाम अथॉरिटी के नाम से कोई बंदा था, उसने केस किया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो उसमें उसकी तहकीकात भी की गई थी, एंटी करप्शन और नए में फिर भी तहकीकात में कुछ भी साबित नहीं हुआ था। तहकीकात के बाद फैसला हमारे अगेंस्ट आया। फिर एसबीके और हमारे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट तमाम दोस्तों ने हमने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद अब फिर आए हम हुकूमत बलूचिस्तान के पास, हाई कोर्ट के पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान और राहिला दुरानी साहिबा से यही हमारी गुजारिश है कि एसबीके कैंडिडेट की जल्द से जल्द आर्डर जारी किए जाएँ ताकि काफ़ी अदालत को पता है कि 2023 से एसबीके के मंजूरशुदा जो आसामी हैं एसबीके के तहत महकमा एजुकेशन ने हमसे टेस्ट लिया और हम तमाम उम्मीदवार शार्ट लिस्ट हो गए हैं। उसमें चंद अनासर की वजह से जो हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया, लेकिन हाई कोर्ट की केस से अल्लाह ताला के फजल से हम लोग पास हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इजाज़त दी है कि 2019 या 2023 में जो पॉलिसी बनाएगी उसी पॉलिसी के तहत तमाम कैंडिडेट को आर्डर जारी किए जाएँ। मजीद उनका कहना था कि हम सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद दुरानी साहिबा, सेक्रेटरी एजुकेशन मोहम्मद साले नासिर से अपील करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत हमें मुस्तकिल बुनियादों पर आर्डर दी जाए। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज, उस्ता मोहम्मद।